राधे राधे, जय श्री श्याम। बानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देती है यह 9 संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजी जाने वाली तुलसी जी घर में होती हैं, वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसे विशेष मान्यता प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत पहले से ही दे देती हैं। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगाया गया तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बावजूद भी पौधा हरा नहीं रहता है और सूख जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इन बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही यह किसी बड़ी संकट के आने का भी संकेत हो सकता है जो आपके परिवार पर प्रभाव डाल सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धान्य की हानि हो सकती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगें तो इसे भी अशुभ माना गया है। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक होता है, लेकिन यदि हरे भरे पत्ते गिरने लगें तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कलह, कलेश और बंटवारे जैसी मुश्किल उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक सदस्य के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगें तो इस शुभ माना जाता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही खुशियां का आगमन होगा। आपके परिवार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, यह इस बात का भी संकेत देती है क्योंकि आपके घर में जल्द ही माँ लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही धन लाभ भी होगा। नंबर 3, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें, चींटियों और मक्का जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शुक्ल शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। नंबर 4, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया या मनमोहन कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी का पौधा और अधिक हरा भरा खिलता हुआ नजर आए तो इसे बेहद शुभ शगुन माना जाता है। इस संकेत से यह पता चलता है कि जल्द ही आपको लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना जाता है। नंबर 5, अक्सर यह देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं वह बार बार सूख जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी भी नहीं टिकता और हमेशा मुरझाया जाता है। यह इस बात का इशारा करता है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है।
साथ ही यह पितृदोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 6, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इस धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धान का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ जाए। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नंबर 7, नज़र दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगें। इस वास्तु में घर को नज़र लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा हवाई होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मक की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ठीक से विकसित नहीं होता है। नंबर 8, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में माँ लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई कष्ट आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा और दर्शाता है, जिससे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा हुआ तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पितृदोष है, जिससे बचने के लिए ज़रूरतमंदों को दान देना और पितरों का दर्पण करना चाहिए। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। नंबर 13, इसीलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुधि ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचा जाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देता है तो उसका अशुभ प्रभाव बुध से संबंधित वस्तुओं पर भी पड़ता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के शुभ प्रभाव से पौधे में फल फूलने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुर में रक्त विचार, वातावरण, पितृ आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ लक्ष्मी तुलसी के समर्पण आकर यदि कुछ प्राप्त दिन जाए तो अस्थमा से जल्दी छुटकारा मिलता है। नंबर 14, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति वेद के समान होती है। यह वास्तु को दूर करने में भी समर्थ है। हमारे शास्त्र इनके गुण से भरे पड़े हैं। जन्म के लेकर मृत्यु तक तुलसी का महत्व मना रहता है। क्या कहीं भी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन में समस्त देशों को दूर हमारे जीवन में निर्भर बनाने के सक्षम है। नंबर 15, माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष ध्यान है। हम ऐसे समझ है निवास करते हैं जहाँ शास्त्रीय वास्तु एवं तुलसी सामग्री और शांत विपरीत समझ जाने वाले महंगी चीज़ों का हम अपनी प्रतिष्ठा मानने लगे हैं। नंबर 16, कुछ भी हो तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों के पूजनीय देवी के रूप में ही है। तुलसी माँ शब्द में अंकृत हर निरंतर इनकी पूजा और आराधना भी करते हैं। इनके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र की मान्यता देते हैं। इनकी हवा
स्पर्श एवं इनका भोग शरीर के लिए लाभकारी होता है तथा यह वातावरण को शुद्ध करने में भी सक्षम होता है। नंबर 17, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। इनमें श्री कृष्ण तुलसी, श्री माँ लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, काली तुलसी, नियम तुलसी मुख्य रूप से विद्वान है। इनके गुण अलग अलग होते हैं। यह शरीर, नाक, कान, वायु विकार, खांसी और दिल की बीमारियों पर विशेष प्रभाव डालती हैं। नंबर 18, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्नि को अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर हवा व्यस्त उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगाना जा सकता है। यदि खाली जमीन ना हो तो गमले में भी तुलसी का स्थान लेकर समर्पित किया जा सकता है। नंबर 19, तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती हैं। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से यदि पुत्र जिद्दी हो तो उसका हट दूर होती है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर जा रही है तो अर्थात नियमन में ना हो तो पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखना लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे में से 3 पत्तियां किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से वह अनुशासित व्यवहार करने लगते हैं। नंबर 20, यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्निकोण में तुलसी का पौधा लगाकर कन्या द्वार नित्य जल अर्पण करने और एक दक्षिण करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। इससे सारी बुराई दूर होती है। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे तुलसी के गमले पर प्रतिदिन शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु का दान करने से व्यवसाय और सफलता मिलती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय एवं सलाह को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मिलते हैं नोटिफिकेशन वीडियो और अच्छी जानकारी के लिए। और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।